A very good morning, जय मसीह की, शुभ प्रभात। आज as we start the day and want to step up success, let us listen to Word of God. Matthew chapter 6 verses 19 to 21। और यहाँ इस प्रकार लिखा है, मत्ती के इंजील के 6 अध्याय और उसके 19 से 21वें पद में, मैं अंग्रेज़ी में पढ़ रहा हूँ। Do not store up riches for yourselves here on earth, where moths and rust destroy and robbers break in and steal. Instead, store up riches for yourselves in heaven, where moths and rust cannot destroy and robbers cannot break in and steal. For your heart will always be where your riches are. यानी परमेश्वर का वचन आज जो हमें बताता है कि हमें अपना जो धन है उसको ऐसी जगह इकट्ठा करना है जहाँ ना चोर चोरी कर सके, ना कीड़ा खा सके। ये सब बातें बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन इस चमक धमक की दुनिया जहाँ हमने जन्म लिया है, बड़ा मुश्किल लगता है कि हम आगे की ना सोचें, और यदि नहीं सोचते तो हम पर आरोप लगता है कि हम लापरवाह हैं। और आगे जाकर जो हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु कहते हैं, कल की चिंता मत करो, चिड़ियों को देखो, जंगली सोसनों को देखें। ये सब बातें, और ख़ास तौर पे जो स्वर्ग के बारे में प्रभु यीशु कह रहे हैं, ठीक है, मैं और आप अगर इस बात से सहमत होकर के विश्वासी हैं और स्वर्ग में इकट्ठा करना शुरू करें तो आखिरकार किस प्रकार से कर पाएंगे। मैं सोचता हूँ ये जो कोविड का टाइम है, इसके अंदर हमारी इन्वेस्टमेंट्स जो धरती पर हुई हैं, अब समय आ गया है कि परमेश्वर की ओर से मुझे और आपको एक रिमाइंडर आया है कि अब धरती पर जेब खाली करो, और वो प्रभु परमेश्वर जिसका लौता पुत्र कहता है, जो कुछ तुमने मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों के साथ किया वो मेरे साथ किया। अब जेब खाली हो, अब अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना वास्तव में शुरू किया जाए। बहुत प्रचार हो गया, बहुत पढ़ लिया, बहुत इस पर डिस्कशन हो गया, लंबे लंबे सरमन दे दिए गए, लेकिन आखिरकार ये जो प्रेम मेरे पड़ोसी के लिए है कि जिसे भूख लगी है, जो प्यासा है, जो नंगा है, मेरा उसके प्रति क्या स्वभाव है, मैं कैसे रिस्पॉन्स कर रहा हूँ। एक बड़ी भारी हमारे पास सुंदर बिल्डिंग है जिसे हम गिरजाघर कहते हैं, उसमें बड़ा सुंदर ऑल्टर है, बड़े महंगे उसके अंदर जो हमारी कपड़े लगे हैं, पर्दे लगे हैं, अच्छा सिस्टम्स हैं, और जो पासवान ने वेस्टमिंट पहनी है तो देख के लगता है पता नहीं कहाँ के राजा आ गए। लेकिन प्रभु यीशु आज किस हालात में है, क्योंकि उसके कहना है कि जो कुछ तुम मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों के साथ कर रहे हो मेरे साथ हो रहा है। ये बात आज मेरे और आपके जहन में उतर जाए कि हमारी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, हमारा रिस्पॉन्स, ये है जो हमारी इन्वेस्टमेंट्स को स्वर्ग में वास्तव में करेगा। और यहाँ पर तो बताने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पर जिसने अपनी धन को जोड़ा है, अपना पेट काट के जोड़ता रहा, और पता लगा एक झटके के अंदर वो पैसा कहाँ गया पता ही नहीं लगा। अभी मैं एक व्यक्ति के बारे में पढ़ रहा था, उनकी जो था बैंक ट्रांसफ़र कर रहे थे और उनसे पता नहीं क्या किसी ने हैक किया, क्या किया, एक बटन दबा जिससे उनकी पूरी ज़िंदगी की सेविंग्स जो थी चली गई। बहुत अफसोस की बात है, बड़ा भारी धक्का है। आखिर उस व्यक्ति की क्या गलती थी। लेकिन मैं सोचता हूँ कि यदि स्वर्ग के अंदर इस प्रकार की बैंकिंग है, इस प्रकार की इन्वेस्टमेंट है, जहाँ ना चोर चोरी करते हैं, ना बैंक फ्रॉड्स होते हैं अगर हम ऐड कर लें, और ना इस तरह की हैकिंग होती है, तो ये हमारी जगह है और ये हमारा सही समय है जब हम अपने जेब को ढीला करना शुरू करें। मेरे पड़ोस के अंदर मेरे जान पहचान की जॉब चली गई, उसके बच्चों की फ़ीस नहीं गई, उनके घर में राशन नहीं है, ऊपर से मुस्कुराते हैं, बिजली का बिल आ गया है, बिजली वाले बिजली काटने को हैं। ये सब स्थिति
होने के बावजूद हमारा प्रचार और ये दुआ ख़त्म नहीं हो रही। अब समय आ गया है कि मैं और आप आँख खोलें, प्रभु यीशु को एक दूसरे के अंदर देखना शुरू करें, उसका चेहरा मुझको मेरे पड़ोसी में दिखे, उसकी भूख मेरी भूख हो जाए, उसकी ज़रूरत मेरी ज़रूरत हो जाए। और जिस दिन ऐसा होगा, ये भाईचारे की दुनिया, मैं सोचता हूँ, जिसके आगे घुटने टेक कर हम प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं, आए हमारे बाप, उसको भी बेचारे को समझ आ जाए कि हाँ, वास्तव में ये मेरे बच्चे हैं और सच्चे ईमानदार भाई बहनों की तरह रहते हैं। परमेश्वर हम सब की आत्मिक आँखें खोले कि हम केवल प्रचार नहीं करें, बल्कि इस मसीही प्रेम को आपस में बांटना शुरू करें। और जिस दिन ऐसा करेंगे, मैं सोचता हूँ हमारा बैंक बैलेंस स्वर्ग के अंदर बढ़ता जाएगा। यहाँ शायद हमारी जेब खाली लगे, लेकिन याद रखें, परमेश्वर को देना या ज़रूरतमंद को देना परमेश्वर को उधार देने के समान है, नीति वचन में लिखा है। और देने वाला अनुभव बताता है, कभी खाली नहीं होता। परमेश्वर आज हम सब के अंदर ये मसीह प्रेम जगाए, ये भावना जागृत करे कि हम एक दूसरे के अंदर मसीह को देखें कि वो भूखा प्यासा नंगा दिख रहा है, और यदि हम अपने भाई को भूख प्यास को पहचान रहे हैं तो हम मसीह को पहचान रहे हैं। आमीन।